हेलो दोस्तों, क्या आपने आज के झनक का एपिसोड देखा? क्या अदिति का अपना हाथ काट लेना सिर्फ एक ड्रामा था या सच में वो सब कुछ खत्म करना चाहती थी? अब क्या झनक इस बार सब कुछ बचा पाएगी टूटने से? और सबसे बड़ा सवाल, अनिरुद्ध का क्या रिएक्शन था जब उसने अदिति को उस हालत में देखा? तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आज की इस एपिसोड को लेकर? अपने कमेंट्स हमें राय में जरूर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड को झनक को लेकर, जहाँ पर आप सब देखने वाले हैं कि झनक के घर के माहौल में एकदम धमाका हो जाता है जब सभी को पता चलता है कि अदिति ने अपने हाथ का नस काट लिया है। अब सभी लोग शौक में आ जाते हैं और अनिरुद्ध तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आता है। तो इस मोमेंट में झनक का इमोशन देखने लायक था, गिल्ट था, दर्द था और कन्फ्यूजन सब एक साथ था। वहीं दूसरी तरफ फैमिली वाले झनक को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे कि हर बार जब भी कोई गलती होती है, कुछ भी घटना घटती है तो इन सभी के लिए एक झनक ही तो बचती है जिम्मेदार करने के लिए। अगर पिछले लिप के पहले को पता ही नवाब के लिए, तो वहां भी झनक के साथ कुछ ऐसा ही होता था और इस बार भी झनक के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों इस बारे में? तो जहां पर देखेंगे एक तरफ अदिति का खून और दूसरी तरफ झनक के आंसू। अब पूरा स्कैन इमोशनल और रोलर कोस्टर था। हॉस्पिटल के स्कैन में डॉक्टर बोलते हैं कि अदिति अब डेंजर से बाहर है, लेकिन उसके मन के अंदर जो तूफान है वो भी तो खत्म नहीं हुआ है। अनिरुद्ध के मन में गिल्ट है कि कहीं उसकी वजह से तो ये सब नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ देखेंगे कि अदिति होश में आती है और सबके सामने झनक को देखती है और कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई थी, पर मैं अब तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अब बस यही है, ये लाइन एपिसोड का नेक्स्ट लेवल सस्पेंस से आ जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अभी अदिति के मन में जो है झनक के प्रति नफरत और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या अदिति अब झनक से बदला लेगी या फिर अनिरुद्ध से झनक के साथ खड़ा होगा? आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आप क्या चाहते हैं कि क्या यहाँ पे झनक के साथ अनिरुद्ध खड़ा रहे या अदिति का साथ देना चाहिए अनिरुद्ध को? आपकी क्या राय है दोस्तों? आप हमें जरूर से बताइए। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर दोस्तों कि यहाँ पे अदिति तो हॉस्पिटल पहुंच ही चुकी है और सारा ब्लेम जो है वहां पे आज झनक के पास आ चुका है, क्योंकि वो जहाँ रहेगी तो झनक पे ब्लेम तो आएगा ही। अब सारी चीजें मुश्किलों का जो है गिल्ट तो उसी के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाएगा, क्या कह सकते हैं, क्योंकि झनक ही है सीरियल में कुछ ऐसा कि कुछ भी अगर मुसीबत आ जाए तो सबका ठिकरा लेकर हमें झनक के ऊपर फोड़ देना है। अब राइटर्स जो है यहाँ पे वही कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमेशा झनक पे हमेशा गिल्ट दिखाते हैं, जो कि झनक के साथ कुछ ऐसा है हुआ ही नहीं है। वो तो अपना सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी, तो क्या झनक को ये सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखेंगे जहाँ पे अदिति को मिला है बड़ा धोखा, अब जिस वजह से उसने उठाया एक बहुत ही बड़ा कदम, अब जिससे उसकी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में आने वाले एपिसोड को देखना, बहुत ही जबरदस्त ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अब कहानी उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की इम्तिहान से गुजरने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर अदिति को अब हर तरफ से धोखा ही मिल रहा है और वो सोचती है कि अब मैं इस धोखे को सहन करने के लायक नहीं हूँ, अब मुझसे इतना सब कुछ नहीं सहा जाएगा। और एक तरफ उसने माँ बाप को उसने बचपन का ही सब छुपाया, तो वहीं दूसरी तरफ जिससे वो बेहद प्यार करती थी उसी ने धोखा दे दिया। अब यहाँ पे ऋषि जिस तरीके से झनक का ख्याल रख रहा है, हर समय उसके आगे पीछे रहता है, तो उससे तो यही साबित होता है कि ऋषि अब झनक से प्यार करने लगा है। और यहाँ पर अदिति को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर वो परिवार वालों से भी झनक की तारीफ की खातिर लड़ जा रहा है, हर कदम उसका साथ देने के लिए तैयार खड़ा हो रहा है, उसकी परछाई बन गया है। अब वही इन सब चीजों को देखते हुए अदिति काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम देखेंगे झनक को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह झनक भी फैमिली से कहती है अब अदिति को दुखी नहीं देख सकती है और वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी। तो क्या इस तरह से झनक का घर छोड़ कर जाना सही है? तो यहाँ पे वही अदिति सोचती है कि जब यह सब कुछ खत्म होता हो ही गया है तो मैं भी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही धोखा था, मेरी ही किस्मत बुरी है। और यहाँ पर अदिति उठा लेती है एक बहुत ही बड़ा कदम, और जहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अदिति खुद को सजा देती है और अपने हाथ काट लेती है, जिसके बाद से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब देखने को मिलेगा अदिति कमरे में नीचे देखेगी, नीलू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अदिति को क्या हो गया तो भागने यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प
दिलचस्प होगा, क्या ऋषि अदिति के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देगा? फिलहाल के लिए तो दोस्तों ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, अदिति का साथ छोड़ देगा या अदिति की जान बचाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी में ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा तो डेली चलते ही रहते, उधर ऋषि झनक के साथ, इधर अदिति बिल्कुल परेशान। तो दोस्तों क्या हो गया है, अब यहाँ पे प्यास नहीं व्रत त्याग है, वो व्रत है विश्वास। झनक के पास महंगे गहने नहीं है, सरगी की थाली नहीं है, लेकिन उसके पास ऋषि के लिए सच्चा प्यार है। जहाँ पर जो है यहाँ पे झनक जो है करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहती है। अब भले ही ऋषि से उसकी मजबूरी में शादी हुई हो, लेकिन उसे अपनाया हो, लेकिन 7 फेरों के और मांग में जो सिंदूर है वो तो झूठा नहीं हो सकता। और वहां पे खड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, उसका सिर चक्कर आ रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। झनक के आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। और करवा चौथ में इस व्रत को पूरा करने के लिए जो उसने जो तपस्या की थी, तो कहते ये मेरी प्यार की ताकत है। अब चाहे दुनिया मुझे नौकरानी समझे या फिर कुछ भी समझे, मैं सुहागन हुआ। हर बार तनुजा और हुक्म देती है, झनक इसका व्रत हिस्सा मान कर रह जाती है। और यह मानसिक अग्नि परीक्षा जो है उसे ऋषि और बेबीसी के कसमकस के तूफान है। और हम बात करें अगर ऋषि को हीरो की, तो सब टूट के यहाँ पर सब झूठ हो चुका है। झूठा ही सही, अदिति उसके सामने हंसना पड़ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में बार बार झनक को ही तो ढूंढ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उसे बहुत ही गिल्टी होती है, लेकिन समाज के डर से उसे नौकरानी बनाकर रख लिया है। लेकिन कहानी कुछ ऐसा ही आ रहा है, क्या यहाँ पर भी उस झनक हिबा नवाब जैसे हमारी है हिबा नवाब एक्टर, क्या उन्हीं की तरह भी इस झनक की भी एंट्री हो गई है, उसी की तरह इसके भी लाइफ नौकरानी की तरह हो गई है। यहाँ पर जो पूरे परिवार उससे हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिससे वो बहुत दुखी भी होती है। अब इस नए रिश्तों में नई खींचतान शुरू हो ही गई है। अनिरुद्ध और झनक अपनी फैमिली के बीच खड़े होकर झनक को सलाह देते हैं कि भविष्य में सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करे जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी और इंसानियत दिखा। और इस दौरान घर में झनक और अदिति से जुड़े अन्य कई मुद्दों पे बहस छिड़ जाती है। एक तरफ से कहा जाए कि जंग हो जाती है। अब बाबूजी और अन्य सदस्य झनक और अनिरुद्ध के फैमिली फैसलों पर चर्चा करते हैं। अब भावना में उठ रही है उठापटक। जी हाँ दोस्तों, पूरा एपिसोड परिवार में रिश्तों की जहद, पुराने राज और झनक, अनिरुद्ध और अदिति के बीच बदलते जो रिश्तों को दिखा रहा है। हर किरदार अपने तरीके से सही और गलत बताने में लगा हुआ है। तो दोस्तों कुछ लोग झनक का साथ देते हैं, तो कुछ लोग अदिति की भावनाओं से जुड़ जाते हैं, उसकी तरफ से सोचने लगते हैं। अब यह एपिसोड जहां देखा जाए तो एक तरह से जो है पुराने रिश्तों में तूफान मचा हुआ है। हर रिश्तों की गुत्थी सुलझने के बजाय और ही ज्यादा उथल पुथल हो गई है और सारी चीजें जो है इधर उधर इर्द गिर्द घूमता है, जो कहानी को अगले एपिसोड के लिए पूरी तरह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक बना देता है। तो दोस्तों यह देखना काफी दिलचस्प होगा। जब उस परिवार पर अदिति की सच्चाई पता चलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, उसका तो विश्वास ही टूट जाता है। वह बिल्कुल डगमगा सी जाती है, उसको सहारा नहीं मिल पाता है। वह करे भी तो क्या करे, वह तो सोच में पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। यही जब देखते हैं अदिति झनक और ऋषि को एक साथ देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, वह करे भी तो क्या करे। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई सुनामी, धमाका या फिर यूं कहें कि 440 वोल्ट का झटका। तो दोस्तों यहाँ पे जब खुलासा होगा एपिसोड में, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे चैप्टर जो बंद होने जा रहा है, जहाँ नफरत का बोलबाला है। तो कई महीनों से हमने देखा अदिति ने झनक की जिंदगी को झंडू बना के रख दिया है, कहे तो एक प्रकार से पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। अब ऋषि के लिए उसका प्यार जो है ईगो में बदल चुका है। उसने जेठू की प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, झनक को हर पल जो है बेइज्जती किया और उसके घर से निकालने की जितनी भी साजिशें थी उतने रट डाली, लेकिन दोनों को कहा जाए दबाया नहीं जा सकता है। आज सबके सामने लाने पर जिम्मा घर के बुजुर्ग और यहाँ पे बड़े सदस्य जेठू ने उठाया है। अब एक पल तो सच है कि जेठू का महान निर्णय डर का माहौल बना दिया है। घर का माहौल बेहद ही ज्यादा गंभीर और तनावपूर्ण बना हुआ है। अब ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया और झनक की तरफ उसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ता ही। अब अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही थी जेठू का स्टैंड। जेठू की चुप्पी ने तोड़ी वो, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच घर में जो है भूचाल मचा देगा। अब चुप्पी नहीं रह पाते। एक रात सारे घर वाले, खासकर अदिति और ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज में सबको रोक देते हैं और जेठू कहते हैं अब बस बहुत हो गया, झूठ का नफरत और खेल अब बंद करो ना होगा। आज सच नहीं बोलूंगा तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, इसलिए मैं सच बताने जा रहा हूँ। अब अदिति का रिएक्शन, अदिति पहले तो गुस्से में कहते जेठू जी आपको क्या हो गया, क्या आप इस झनक की बात पे विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द दिख रहा है। अदिति शांत हो जाती है जब जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आएगा वह पल जब जेठू और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जेठू की कहानी फ्लैशबैक नरेशन। जेठू बताते हैं कैसे झनक की माँ, अदिति की माँ या अदिति के पिता किसी करीबी रिश्तेदार में एक गहरा नाता था। जेठू का खुलासा
सा अदिति, जिसको झनक को तुम बदनाम करे थी, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती थी, वो तो तुम्हारी निकली सौतेली बहन। जी हाँ दोस्तों, जेठू की बात है, झनक के माँ के साथ इस परिवार का खून का रिश्ता है। शायद झनक के माँ के साथ हुए अन्याय के कारण, सामाजिक डर के कारण इस सच को दबाया गया। अब जेठू का बोझ मैंने कई सालों तक अपने सीने में रखा है। तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने किसी को सच नहीं बताया। लेकिन आज नफरत जब कोई इतने पे उतारू, मारने मरने पे उतारू हो गए, तो मेरी चुप्पी हिम्मत हार गई है। अब तोड़ना भी जरूरी है। नंबर 3, अदिति का महाविनाश। उल्टी गिनती और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से ये सच्चाई सुन के अदिति को तो पैरों तले जमीनी खिसक जाती है। अदिति मानसिक रूप से यहाँ पे मेंटल ब्रेकआउट हो जाती है। उसको सबसे ज्यादा झटका तो इस बात का लगता है कि उसने अपना सिर हिलाती है। जेठू ये सब झूठ है। जहाँ पे झनक आपने सिखाया है ना झनक को। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान झनक को ने खो दिया है। झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा जिसके बल वो अपनी बहन को निकाल रही थी, अब यहाँ पे उसे सिर्फ एक जुर्म दिखाई दे रहा है, अपनी माँ के खून पर अपनी बहन का अत्याचार। तो क्या इन सभी को क्या होगा आगे, रिश्तों का परिणाम क्या? यहाँ पे भी पहले की तरह जो झनक है, इस तरह से भी हर हक से, हर उससे जितने भी सारे रिश्ते हैं सबसे दूर होना पड़ेगा। क्या झनक को घर छोड़कर जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।